अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने महर्षि नारद के द्वारा वर्णित भगवान श्री राम की विशेषताओं को देखा। आज कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं नारद जी। क्या कहते हैं? सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। अन्वय क्या है? सर्वदा समुद्र इव सिन्धुभिः सद्भिः अभिगतः आर्य सर्वसमः एव सदैव प्रियदर्शनः। राम जो हैं कैसे हैं? सर्वदा हमेशा ही समुद्र इव सिन्धुभिः, जिस प्रकार से सिंधु अर्थात नदियाँ समुद्र को का सेवन करती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र का अनुगमन करती हैं, समुद्र के अभिगत रहती हैं, उसी प्रकार से राम भी सद्भी सज्जनों के द्वारा अभिगत हैं। सज्जन उनका अनुसरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके द्वारा सेवित है राम। आर्य आर्य श्रेष्ठ पुरुष है। सर्वसमः हर परिस्थिति में समान है। गीता में क्या परिभाषा दी है? दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। दुखों में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, जिनका राग भय क्रोध समाप्त हो चुका है, ऐसे राम है सर्वसमः, हर परिस्थिति में सम रहने वाले। मैंने पिछले भी कक्षा में एक बार वर्णन किया है। रात के समय तैयारी हो रही है कि राज्याभिषेक किया जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही सारा का सारा परिवर्तन हो जाता है। राम को राज्याभिषेक होना तो दूर, राजा का पुत्र बने रहना भी दूर, राजमहल में एक साधारण व्यक्ति की भांति रहना भी दूर की बात है, अयोध्या में निवास रखना भी दूर की बात है। कहाँ जाना है? जंगल में चले जाना है और 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, तथा शर्त क्या जोड़ी? सन्यासी के रूप में जंगल में रहना। कितनी बड़ी चीज, लेकिन राम हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं जो आज्ञा। तो सर्वसम हर परिस्थिति में समान है। एव सदैव ही प्रिय दर्शनः, राम सदैव हर परिस्थिति में हमेशा ही दर्शन में प्रिय लगते हैं। उनका दर्शन हमेशा ही प्रिय रखने वाला है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्या आनंदवर्धन समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव। वह राम कैसे हैं? सहचः कौशल्या आनंदवर्धन। उनकी माता का नाम क्या है? कौशल्या। तो राम हमेशा ही कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। हर पुत्र अपनी माँ के आनंद को बढ़ाता है, तो राम कौशल्या के आनंद को बढ़ाते हैं। फिर क्या कहा? सर्वगुणोपेतः, प्रत्येक गुण से, सभी प्रकार के गुणों से वह उपेत है, संपन्न है, युक्त है। गांभीर्य समुद्र इव, अपनी गंभीरता में, धीरता में किसके समान है? गंभीरता में समुद्र के समान है। और धैर्येण हिमवान इव, और धैर्य में हिमवान के समान है। हिमवान, हिम से युक्त अर्थात पर्वतराज हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशः वीर्ये सौमवत् प्रियदर्शन कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। सह रामः, वह राम कैसे हैं? विष्णुना सदृशः वीर्ये, पराक्रम में विष्णु के समान हैं। सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले हैं।
क्रोध में काल अग्नि के समान है, कालाग्नि के समान है, प्रलयंकारी भयंकर अग्नि के समान है, और क्षमा में पृथ्वी के समान है। पराक्रम किसके समान है? राम का विष्णु के समान है। प्रिय दर्शन वो चंद्रमा के समान है। क्रोध कालाग्नि के समान है और उनकी क्षमा पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की क्षमा कैसे? हम लोगों को किसी को भी कोई कुछ डाल दे, कुछ कह दे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। पृथ्वी पर हम जगत भर का कचरा फेंकते रहते हैं, न जाने क्या क्या, लेकिन पृथ्वी कभी हम पर क्रोध नहीं करती, क्षमा करती रहती है, माँ है। तो क्षमा में पृथ्वी के समान है। आगे देखिए, अब ये 22 तक श्लोक एक साथ रहेंगे क्योंकि इनका अन्वय एक साथ है। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैयुक्तम प्रियम दशरथसुतं प्रकृति नाम हिते युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपति तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ केकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। धनदेन समः त्यागः, त्याग में धन के देवता कुबेर के समान है। धन देने वाले कुबेर के समान दान में है, त्याग करने में है। सत्य धर्म इव अपरः, और सत्य का पालन करने में अपर धर्मराज, दूसरे धर्म के यानी धर्मराज के समान है। तमेवं गुण संपन्नम रामम, इस प्रकार से गुणों से युक्त राम को, सत्य पराक्रमी राम को महीपति दशरथ, मही के पति अर्थात राजा दशरथ ने प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रकृति के प्रिय की कामना के कारण से अर्थात जगत के कल्याण के लिए प्रीत्या च गुण संपन्नम, और प्रीति से स्वाभाविक गुण से कारण से गुण संपन्नम, इस प्रकार के विविध गुणों से संपन्न जान करके सत्य पराक्रमम, सत्य रूप से पराक्रम को धारण करने वाले निश्चित रूप से पराक्रमी राम को श्रेष्ठ गुणई युक्तम, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से युक्त, और प्रकृति नाम हितै युक्तम, प्रकृति के कल्याण में अर्थात जनता के कल्याण के लिए युक्त जान करके प्रियम ज्येष्ठ सुतम, अपने प्रिय और सबसे बड़े ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र तम रामम, उस राम को यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत्, अपने पुत्र को युवराज के पद पर संयोक्तुम, अभिषिक्त करने की, युक्त करने की ऐच्छत्, इच्छा जताई, इच्छा प्रकट की। तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा, और राम के युवराज्याभिषेक की तैयारियों को, सामग्री को देख करके पूर्वम दत्तवरा भार्या, पूर्व में जिस भार्या को 2 वर दिए गए थे, 2 वर दिए हैं केकई को, तो केकई ने उन 2 वरों में रामस्य विवासनम, दशरथ से क्या मांगा है? रामस्य विवासनम, राम का विवासन अर्थात राम के लिए संन्यास, अयोध्या से निष्कासन, और भरतस्य अभिषेचनम वरम अयाचत, भरत के लिए राज्याभिषेक रूपी वर मांगा। 2 वर कौन से मांगे? एक तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, अयोध्या से निकाला, निष्कासन किया जाना, और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा। पूर्व में क्या हुआ? देवासुर संग्राम में दशरथ देवताओं की सहायता के लिए गए।
उनकी पत्नी कैकेयी भी बड़ी विदुषी महिला है, नीति को जानने वाली है, युद्ध कला में निपुण है। तब वो कहती हैं कि महाराज, मैं भी आपके साथ युद्ध भूमि में चलूँगी। वहाँ वो गईं और ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उनके सारथी का कार्य किया, लेकिन किसी कारणवश जिस रथ पर दशरथ बैठे हुए थे, ध्यान दीजिए, रथ के दो तरफ दो पहिए लगे हुए होते हैं और उन दोनों पहियों को एक कील की सहायता से जोड़ा हुआ होता है ताकि वो रथ में से पहिए बाहर न आ सकें। युद्ध करते करते रथ के एक पहिए की कील जो थी वो बाहर निकल गई। अब कील के बाहर निकलते ही क्या हो सकता था कि रथ का पहिया जो है एक तरफ का निकल जाता और रथ धड़ाम से नीचे गिर जाता एक तरफ से, तो राजा भी नीचे गिर जाते और हो सकता था कि शत्रु इस बात का फायदा उठा करके नुकसान पहुंचाए। कैकेयी जल्दी से उतरी रथ से और उन्होंने उस कील के स्थान पर अपनी अंगुली को लगाए रखा और रथ को गिरने से बचाया। जब युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो दशरथ ने उनकी सेवा को देख करके एक तो कीली की जगह पर अपनी अंगुली को डाल करके उन्होंने जो रथ को गिरने से बचाया, दूसरा जो सारथी के रूप में या उनके साथी के रूप में जो दशरथ को युद्ध में सहायता की, इन दो प्रकार की सहायताओं से सेवाओं से प्रसन्न होकर के दशरथ ने रानी को 2 वर मांगने के लिए कहा कि आपकी जो इच्छा हो वो 2 वर आप मेरे से मांग लो। लेकिन बड़ी नीतिमती थी कैकेयी। हम लोगों को कोई कहा है कि भैया आपको 2 वर दिए जाते, मांग लो, उसी समय मांग लेंगे, कार दिला दो, एक बंगला दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो और खत्म। नहीं, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो उचित समय आने पर अपने उस वर का सदुपयोग करे। तो कैकेयी बड़ी बुद्धिमती है, नीतिमती है। आप लोगों के मन में शंका उठ रही होगी कि अगर नीतिमती और बुद्धिमती थी तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने राम को निकलवाया। इस विषय में भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बुद्धिमती थी, तब उन्होंने कह दिया कि ये वर मेरे पास आपके सुरक्षित रहने दीजिए, जब मुझे इन वरों की आवश्यकता होगी तब मैं आपसे अपने 2 वर मांग लूँगी। तो पूर्वम दत्तवरा भार्या, पूर्व में जिस भार्या को 2 वर दिए गए थे उस कैकेयी ने इस राजा दशरथ से इन 2 वरों के विषय में मांगा। क्या मांगा? रामस्य विवासनम, राम का अयोध्या से निष्कासन और भरत का राज्याभिषेक मांगा। फिर उसके आगे और क्या हुआ उसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।